डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में सोल्व आउट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं आपको कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, पेरीमीटर का हाफ बोला है, whose length is 4 मीटर more than its breadth। तो देखो, जब भी लेंथ और ब्रेथ के आपस में रिलेशन दे रखी होती है तो उस दौरान आप ना ब्रेथ को लेट कर लिया करो, या सपोज कर लिया करो। सपोज कर लेते हैं कि ब्रेथ जो है वो कितना है, x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रखे हैं कि लेंथ इज 4 मीटर मोर। 4 मीटर मोर मीन्स प्लस देन इट्स ब्रेथ, तो यानी कि x प्लस 4। तो इसको हम मीटर में मान लेते हैं, एक्स मीटर, और ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस एक्स मीटर। और वहां पे क्या बताया गया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बातें बताई गई थी, इज 36 मीटर। यानी कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना गिवन है बच्चों, 36। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है किसी आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, जो कोई भी शेप चाहे हो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री आउटर जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ, तो उसका हाफ दे रखा है यहाँ पे, कितना हमें 36 पेरीमीटर का हाफ। तो देखिए बच्चों कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पूरा लिखेंगे आप, कितना मान लिया बच्चों, x। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आप डैश 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 नहीं लगाओगे जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो कंप्लीट लिखेंगे आप। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 मीटर मोर है, तो यानी कि 4 प्लस एक्स मीटर मीटर। नाउ क्या गिवन है बच्चों हमें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों, 36 मीटर। पेरीमीटर यानी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि सब टोटल सम सभी चारों लेंथ का, ये भी लेंथ है ये लेंथ है, तो जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हाफ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बच्चों यहाँ पर, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मीटर। तो यहाँ पर अब आप क्या कैसे सोल्व करोगे, वैल्यू रख दीजिए, लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है बच्चों 4 प्लस एक्स, दोनों में मीटर है तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 36 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, अंदर x प्लस एक्स कितना हुआ बच्चों, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या रहे बच्चों, 4 उस साइड जाकर के माइनस में, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, x इज इक्वल टू 32 बचा, 32 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16। तो x क्या माना था पहले बच्चों, लेंथ माना था, सॉरी ब्रेथ मानी थी, तो इसका मतलब लेंथ कितनी रहेगी अब, 4 मीटर मोर देन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x प्लस 4 था बच्चों, x की वैल्यू 32 है, तो सॉरी 16 है, x की वैल्यू 16 है, 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। एंड ब्रेथ कितना है बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये कितना है बच्चों, जो x की वैल्यू है जो कि 16 मीटर। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, देखिए ध्यान से, जैसे लेंथ हमने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि y जो है वो कह रखा है कि 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ को y मान लेंगे, फिर हम क्या कहेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या गिवन है, जो y है यानी कि जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर मोर है ब्रेथ से, तो एक इक्वेशन तो बच्चों ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन
यहाँ पर जो सोल्व आउट करके ये बनी है, एक्चुअली यहाँ पे y रखोगे आप इस जगह पे लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह पर, तो यहाँ से बन जाएगी बच्चों कि लेंथ कितना माना हमने y, ब्रेथ कितना माना x इज इक्वल टू 36 मीटर। तो एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। तो उसके बाद आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके वहां से भी आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ भी बोला नहीं है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अगर आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बोला गया आपको कि आप पर्टिकुलरली कोई मेथड यूज कीजिए, तो उस केस में आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वहां पर क्या बताया गया है आपको कि एक इक्वेशन दी गई आपको लाइन की 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये है कि आपको तीन ऐसी लाइनों की इक्वेशन लिखनी है। पहली तो जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो, तो आपको पता है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं क्या पहचान है उनकी कि A1 पहचान यहाँ वैसे बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि A1/A2 इक्वल नहीं आता है किसकी, B1/B2 के। तो आपको ना एक बिल्कुल आसान से ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। अब देखिए अगर आपको दी कोई भी एक लाइन दे दी जाए, उसके ही इंटरसेक्टिंग लाइन आपको लिखनी है, यानी कि दूसरी ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसके साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ पहले जो भी फर्स्ट टर्म है ना उसको किसी न किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उसमें जो सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कोफिशिएंट है उसमें कोई ना कोई ऐड कर दीजिए, बाकी को एज इट इज रख लो, या सब्ट्रैक्ट कर दो बाकी को एज इट इज रख लो, या डिवाइड कर दो बाकी को एज इट इज रख लो। तो उस केस में क्या रहेगा, आपकी जो लाइन बनेगी आपको ऑब्टेन होगी वो कैसे रहेगी, दी हुई इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग रहेगी। जैसे अभी इक्वेशन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें सिर्फ फर्स्ट स्टेप को, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4x, बाकी एज इट इज लिख दीजिए, प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए, हमें A1/A2 इक्वल नहीं चाहिए किसके, B1/B2। अब A1 कितना है बच्चों यहाँ पे, अब इन दोनों इक्वेशन को इसको 1 और इसको 2 बोलेंगे तो 2 है, A2 कितना है बच्चों 4 है, तो A1/A2 की वैल्यू कितना होगा 2/4 जो कि 1/2 है। और क्या वो बराबर है B1/B2, B1 कितना है बच्चों 3 और B2 भी कितना है 3, ये तो 1 हो गया, क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब लाइनें जो है वो कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। वैसे आपकी इच्छा है, आप चाहो तो सेकंड वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, या फिर इनको एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे x का वेरिएबल हम 3 रख देंगे नेक्स्ट में और y का वेरिएबल 2 रख देंगे, तो भी आपको इक्वेशन कैसे मिल जाएगी, इंटरसेक्टिंग। बस आपको एक बात मेन चीज ये है बच्चों, जो कंसेप्ट है कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि भाई जब भी आप इक्वेशन लिखो तो इक्वेशन लिखने के बाद A1/A2 इक्वल नहीं आना चाहिए B1/B2 अगर आपको इंटरसेक्टिंग लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों आपको लिखनी है पैरेलल, तो इसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, पैरेलल में सर A1/A2 इक्वल होते हैं B1/B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यानी कि पहले दो रेशियो बराबर आने चाहिए, पहले दो रेशियो बराबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब की बार पहली दो टर्म को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो पहले दोनों टर्म को, तो 2x की 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना हुआ 6x, प्लस 3y की 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना हुआ 9y, और 8 एज इट इज लिख दो, या 3 की बजाय किसी और से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दीजिए, वरना एज इट इज लिख दो इक्वल्स टू 0। तो अब आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, A1 की वैल्यू 2 है, A2 6 है, B1 की वैल्यू 3 है, B2 9 है, C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू भी -8। तो ये तो 1 आ गया बच्चों, जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये 1/3 है, ये भी 1/3। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो लाइन हो गई दी हुई लाइन की कैसी हो गई बच्चों, पैरेलल लाइन। आप इसी प्रकार के कितने भी एग्जांपल बना सकते हो। नेक्स्ट लास्ट कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या करेंगे बच्चों हम, जैसे देखो शुरुआत में इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए सिर्फ पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया किसी भी एक सेम नंबर मतलब किसी भी एक नंबर से,
पैरेलल बनाने के लिए पहली दो टर्म को, तो कोइंसिडेंट बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किसी भी न्यूमेरिकल या न्यूमरल से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए बच्चों मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो कितना हुआ ये 4x प्लस 3 टू जा 6y माइनस 8 टू जा 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब आप रेशियो देखोगे तो 2/4 1/2 आ गया, 3/6 ये भी 1/2 आ गया, -8 माइनस 16 ये भी 1/2 आ गया। यानी कि कोइंसिडेंट की पहचान क्या है बच्चों, a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड देन शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। तो इस तरीके से हम जो कोई भी एक गिवन इक्वेशन के पैरेलल जो वैल्यू उसके इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन निकाल सकते हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रिजल्ट जब पता होंगे तो आप इक्वेशन बना सकते हो, एक नहीं अगर आपको 3 4 5 10 20 हजार कितने भी इक्वेशन बोल दी जाए तो आप बना सकते हो। बस आपको ये जो रेशियोज की जो रिलेशन होती है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 इक्वल नहीं आएगा b1/b2 के, पैरेलल है तो पहले दो रेशियो बराबर होते हैं, थर्ड वाला इक्वेशन एक बराबर नहीं होता, और कोइंसिडेंट में तीनों के तीनों जो है बराबर होते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपका 7th क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, कि इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस की सहायता से जो ट्रायंगल बनेंगे उसके जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, और फिर जो ट्रायंगल है उसको जो है सेट करना है, हमें कलर करना है। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, सबसे पहली इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या गिवन है बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इक्वेशन 1 की अगर बात करें हम, इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम, इसको बना लीजिएगा, इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला बच्चों हमें, x जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल है किसके, y उधर जा करके प्लस में 1 उधर जा करके माइनस में। तो यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 है, y एज इट इज, तो y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 1 रख दो तो x की वैल्यू कितना मिल गई बच्चों 0, और मैं कहूँ कि अगर y की वैल्यू आप 2 रख लीजिए तो, या कुछ और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। 2 पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन का, तो ये इक्वेशन हो गई। और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 12 उधर जाकर के प्लस में, 3x उधर जाकर के माइनस में, y का जो कोफिशिएंट है 2 वो इधर आकर के डिवाइड। तो यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं, x एज इट इज, y इक्वल है किसके बच्चों 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 12, सॉरी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर भी आप x की ऐसी वैल्यू रखें जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इवन नंबर मिले, ताकि इवन माइनस इवन नंबर इवन मिलेगा और इवन को 2 से डिवाइड करने तो y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो जैसे कि x की वैल्यू एक बार अगर हम रखते हैं 2,
तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 कितना हुआ बच्चों, 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो y की वैल्यू 3 मिल गया। अब x की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 0 0, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बच्चों, 6। तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से आपको ग्राफ बनाना है, जो ये दो टेबल आपको गिवन है, इनकी सहायता से आपको क्या करना है, आप ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे, देखिए तो स्टूडेंट आपको ये जो दो टेबल थी, इनको जैसे आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। पहली लाइन ये है आपकी 0 1 x0 y1, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x3 y4, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला दिया तो ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। चाहो तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये किसका भाई, x इज इक्वल टू y माइनस 1। और ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है, जो कि क्या है, या सॉरी लाइन जो है वो सेकंड इक्वेशन के लिए ये लाइन हमें ऑब्टेन हुई है, जो कि क्या थी, इक्वेशन क्या थी आपको, हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब क्वेश्चन क्या था, देखो ट्रायंगल, अब यहाँ पे कहते हैं कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से कौन सी ट्रायंगल बनी है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों लाइनों से और जो ट्रायंगल और एक्स एक्सिस से यहाँ पर कुछ ये है, मैं उसको शेडेड कर देता हूँ, चलो पहले आपके लिए ये वाले ट्रायंगल है, दिस वन, दोनों लाइनों के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, राइट स्टूडेंट। तो इसी को शेडेड भी करना था तो हमने इसको शेडेड पहले कर दिए हैं ताकि आप इसको क्लियरली देख पाओ, और अब यहाँ से वर्टिसेस आप इजीली बता सकते हो। चलो मैं इसको नाम ए दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम बी और इस पॉइंट को नाम सी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है बच्चों, -1 और y की वैल्यू 0, तो यानी कि -1 0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो कि कितना है 2 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, और सी पॉइंट ये वाला एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4.5 एंड 0, या फिर 9/2 एंड 0। तो ये आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है, और इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आप अपनी जूनियर क्लास के बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हो कि क्लास 9 की वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो जी स्क्वायर मैथमेटिक्स चैनल पे जाकर के आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।